इस समय देश की ज़रूरत क्या है, मैं अपनी बात कहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आपका इंटरेस्ट इस समय ये जानने में है कि मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा है कि पृथ्वी चपटी है, या फिर आपका इंटरेस्ट इस बात में है कि हर 12 वर्ष में या हर 6 वर्ष बाद सरकार जो कुंभ मेले की तैयारी पर पैसा खर्च करती है वह सही है। हम और आप किस युग में जी रहे हैं और क्या प्रायोरिटीज़ हैं, इसके विषय में कोई भी बात नहीं करना चाह रहा है। ये वीडियो उस समय रिकॉर्ड किया था जब सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया था, पर मैंने ये वीडियो अपलोड नहीं किया यूट्यूब पर क्योंकि मुझे लगा कि शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो सकते हैं। पर आज 2 महीने बाद जब मैं ये देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल सुशांत सिंह राजपूत के न्यूज़ को बिल्कुल भुला चुके हैं क्योंकि एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट आ गई है कि वह एक सुसाइड केस था, तो मुझे लगा कि मुझे इसे अपलोड अब कर देना चाहिए। आपके व्यू चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड न्यूज़ का न्यूज़ चैनल्स ने तमाशा बना दिया है। अगर आप देखें तो ये एक डेली सोप ओपेरा की तरह आज हर न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। जब भी आप किसी न्यूज़ चैनल को खोलें तो उसमें ये समझ में आएगा कि एक हंसता खेलता परिवार जिसमें एक लड़का अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहा था और सारे सक्सेस हासिल कर रहा था, सडनली उसके जीवन में एक लड़की आती है और उसको अल्टीमेटली सुसाइड करना पड़ जाता है। क्या कारण है क्या नहीं, ये सब जांच का विषय है। इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी ये सारे न्यूज़ चैनल एक एक करके आपको अपने मिर्च मसालों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। रोज़ एक नया ट्विस्ट कहानी में आ जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट क्लियर कर दिया कि इस केस की जांच सीबीआई ही करेगी। ये एक अच्छा मूव है। रिया चक्रवर्ती ने क्या किया क्या नहीं, ये एक जांच का विषय है और अब कम से कम सीबीआई के आ जाने से ये जांच में थोड़ी प्रोग्रेस तो ज़रूर होगी। और अगर देखा जाए तो ये जांच न्यूज़ एजेंसी को नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं सीबीआई जांच की। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब सीबीआई आ गई है, अब जांच सही दिशा में बढ़ेगी और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तो आप सही हैं कि नहीं, ये सीबीआई की जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। वैसे सीबीआई प्रीमियम जांच एजेंसी कम पॉलिटिकल जांच एजेंसी ज़्यादा है। एटलीस्ट उसके पिछले 3 दशकों का अगर हिसाब देखा जाए तो ये बिल्कुल बात साबित होती है। अगर हम शुरुआत करते हैं, आप गिनते जाइए, हम शुरुआत करते हैं बोफोर्स केस से। क्या हुआ बोफोर्स केस का, कितनों को सज़ा मिली, क्या रिपोर्ट आई। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो हर्षद मेहता का केस भी है, उसमें जोड़ लीजिए। और थोड़ा आगे बढ़ें तो आज की डेट में कर्नाटका के सीएम येदुरप्पा जी एक बार माइन घोटाले में फंसे थे, उनके ऊपर भी सीबीआई जांच बैठी थी। क्या हुआ, वो आज पाक साफ है और गद्दी संभाले हुए हैं। उसके बाद 2G स्कैम पर आ जाइए, क्या हुआ 2G स्कैम का। उसके बाद कोलगेट, पता नहीं कोलगेट की जांच इन्होंने की कि नहीं की, बट किसी ने भी की, फ़र्क क्या पड़ता है, रिपोर्ट ज़ीरो। उसके बाद कॉमनवेल्थ आया, कॉमनवेल्थ के बाद व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में हुआ। क्या हुआ, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, कौन सीएम है, कौन एक्यूज था, कौन कल्प्रेट था, क्या निकल करके आया, सीबीआई जांच हुई है वहाँ पर भी। उसके बाद एक और केस जो मैं भूल रहा था पर याद आ गया, और वो ये है कि आरुषि मर्डर केस आप लोगों को याद होगा, 2008 में डबल मर्डर केस हुआ था। पुलिस अपनी जांच किसी और दिशा में ले जा रही थी, सीबीआई आई, वो भी अपनी जांच किसी और दिशा में लेती चली गई, रिपोर्ट 0/0। अब ये सोचिए कि इस केस की जांच सीबीआई कर रही है, डायरेक्टली हम में से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, पर हमारे सेंटिमेंट्स सुशांत सिंह राजपूत के साथ हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, जितने भी ट्रेंड चलाए गए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत, और आज
जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है तो हर वो व्यक्ति जो उस मुहिम का हिस्सा रहा बहुत खुश है। अच्छा, एक कमाल ये देखने को मिला इस केस के द्वारा कि बॉलीवुड में कितना बड़ा डिवाइड है। जितने भी एस्टैब्लिश्ड एक्टर थे और बहुत सारे नॉट सो एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के बीच में हमें डिवाइड समझ में आया। किसी भी बड़े स्टार ने एक्सेप्ट फॉर कंडोलेंस मैसेजेस एक शब्द भी सुशांत के सपोर्ट में नहीं कहा, और कुछ नेपोटिज्म वाले किड्स तो ट्विटर छोड़कर ही चले गए। लेकिन मैं आज भी ये सोच रहा हूं कि विल वी एवर कम टू नो अबाउट द ट्रुथ ऑफ सुशांत्स डेथ। मैं नेगेटिव नहीं हूं, पर डाउट ज़रूर मन में है, क्योंकि बहुत सारे सबूत इस केस से रिलेटेड या तो सीबीआई को मिल नहीं पाएंगे या फिर अब तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए होंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है आरुषि मर्डर केस में। अगर आप सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कहां कहां उन्होंने अपना पक्ष रखा है इस केस को ना रिजॉल्व कर पाने के लिए। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सच ये है कि जनता को सिर्फ वही बात बताई जाती है बताने वाले के द्वारा जिससे उसे यानी कि बताने वाले को वाहवाही मिल सके। तो वाहवाही वाला काम एकदम सही हो गया है। संवेदना हम सब लोगों की सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ है, क्योंकि हम लोग आज सुशांत सिंह की बात कर रहे हैं। कुछ दिन बाद क्या होगा आप सब जानते हैं, पर एक बात तो है कि सीबीआई की जांच मिलने से कम ये केस थोड़ा सा और आगे ज़रूर बढ़ेगा और न्यूज़ चैनल्स को भी हुक मिल जाएगा अपनी प्रोग्रामिंग फर्दर इंक्रीज़ करने के लिए। और हम लोग वहीं खड़े रहेंगे ये सोचते हुए कि अब अगला शगुफा ये न्यूज़ चैनल वाले हमें क्या देने वाले हैं। सुशांत सिंह राजपूत चले गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने रोते बिलखते पिता को और अपनी बहनों को, जो कि उन्हें अब सिर्फ अपनी यादों में याद रखेंगे और उनकी बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों को देखकर उन्हें याद करेंगे। हम और आप आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री को आज तक रिजॉल्व नहीं कर पाए, वो आज भी एक मिस्ट्री है। तो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री रिजॉल्व होगी? आप खुद समझदार हैं। वैसे मैं ये कहूँगा कि 2020 आधुनिक विश्व के इतिहास में सबसे काला वर्ष रहा या है। उम्मीद तो यही करेंगे कि आगे फिर कभी इस दुनिया को ऐसा समय ना देखना पड़े जिस समय से हम इस समय गुजर रहे हैं। जो आया है वो जाएगा, ये शाश्वत है, पर हम ये उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं कि राम राज्य आए और इस कलयुग में सतयुग हो जाए। आज के दौर में हम लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि सेंसिटिव मैटर्स को भी सेंसेशनलाइज करने से नहीं चूकते हैं। एक टैलेंटेड एक्टर चला गया, एक परिवार ने अपना एक बहुत अजीज़ खो दिया, और हम इस न्यूज़ को कैसे कैची बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें या देखें, इसमें लगे हुए हैं। आज अगर मैं और आप अपनी बात करें, कम से कम मैं अगर अपनी बात करूं, तो मेरा विश्वास उसी शक्ति के ऊपर है जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, और मैं उसी परम ब्रह्म से ये प्रार्थना करूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नीलेश सिन्हा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि मैं अपने व्यूज़ उनको आपके सामने रख सकूं, आपसे शेयर कर सकूं।